हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इससे पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवकरण, और हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या यूज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी इसी को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ कहने का अर्थ है कि तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, साथ में क्या होना चाहिए कि या तो हाइड्रोजन का निकलना, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, या इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए इसमें निकलना। यानी कहने का अर्थ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। या हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको कौन सा रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन शॉर्ट फॉर्म में अगर देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का योग होना चाहिए या जोड़ होना चाहिए। किसी भी तत्व या यौगिक में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। या उसमें से हाइड्रोजन का निकलेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना या वियोजन होना। तो हाइड्रोजन का वियोजन होगा अगर किसी तत्व या यौगिक से, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण रिएक्शन करेंगे। या उसमें से क्या होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना चाहिए या हानि होना चाहिए। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको बोला जाता है आश्रित होना। क्या कहा जाता है, आश्रित होना। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी पदार्थ का क्या होना है, आश्रित होना। और बोलेंगे यहाँ पे कि किसी पदार्थ का आश्रित होना, तो इसका मतलब होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसको अगर देखा जाए हिंदी में, तो हिंदी में बोला जाता है अवकारक या उपचायक। तो अवकारक या उपचायक इसको बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को अगर देखिएगा, तो अगर आप लोग याद रखिएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट एक नाम याद रखना पड़ेगा, और हिंदी में अगर नाम इसका याद रखिएगा तो दो नाम याद रखना पड़ेगा, अवकारक या उपचायक। तो किसको बोलेंगे, अवकारक या उपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिस पदार्थ का यानी तत्व या यौगिक का ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जिस पदार्थ यानी कहने का तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अवकारक या उपचायक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस पदार्थ को वही क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। चलिए एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कुछ उदाहरण यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर जो है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। कॉपर के साथ क्या हो रहा है जी, तो कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यानी उपचयन हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण यानी उपचयन होकर क्या बन रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण यानी उपचयन होकर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण यानी उपचयन होकर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे जो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए कॉपर को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो कॉपर को क्या कहेंगे, कॉपर एक प्रकार का क्या है, अवकारक है या उपचायक है, यानी कॉपर क्या एक प्रकार का है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जिसे एग्जांपल में ले लिए सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि सल्फर जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर सल्फर जो है किसके, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में किसमें जुड़ रहा है, सल्फर में, इसमें सल्फर में ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है।
और सल्फर का ऑक्सीकरण होकर क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे समझ में आ गया। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन यहाँ पे जो है, तो कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में कार्बन यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण होकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्बन का ऑक्सीकरण होकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, सल्फर बना रहा है और साथ में जल बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे क्या है, सल्फर है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकल गया है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा है, यहाँ पर सल्फर बचा है। अच्छा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको कौन, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अगर निकलता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण यानी उपचयन होकर, ऑक्सीकरण होकर या उपचयन होकर क्या बन रहा है जी, तो सल्फर बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है। जिसका भी ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जेड यानी कहने का अर्थ है जिंक है। तो जिंक क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को कुछ पैसा देते हैं तो हम तो धनवान होंगे। यानी धनवान कहने का अर्थ है कि मेरे ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए जिसको हम पैसा दे रहे हैं तो बेचारा गरीबे है, तो पैसा जब लेगा तो उस पर क्या होगा, नकारात्मक यानी नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो वैसे करके जिंक जो होता है, तो जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। तो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर में क्या हो जाता है, 2 चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जिंक जो है, तो जिंक से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो निकलने के बाद में किसी को देने के बाद में जिंक के ऊपर में क्या आ रहा है, 2 प्लस चार्ज आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया जिंक से। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो किसी भी अभिक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कैसा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी कहने का अर्थ है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जिंक से निकल रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होकर क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। ठीक है ना। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो जिंक है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आशा करते हैं आप लोगों को कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आया होगा। ठीक है। ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया कौन कौन सी है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया कौन कौन सी है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है अंदर में। और ऑक्सीजन जाने के बाद में क्या होता है कि फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को किसमें घोल देता है, रक्त में घोल देता है। और रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिका के पास जाता है। और प्रत्येक कोशिका के पास जाने के बाद में क्या करता है कि ऑक्सीजन दे देता है वहां पे। देने के बाद में क्या होता है कि क्रेब्स चक्र चलता है, कहाँ पे, कोशिका के अंदर में। और कोशिका के अंदर में जब क्रेब्स चक्र चलता है तो वहां पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोगों के शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है यानी श्वसन होता है, उसमें किसका काम आता है, ऑक्सीजन का। इसलिए ऑक्सीजन का काम कहाँ पे आता है, क्रेब्स चक्र चलाने में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे श्वसन कैसा अभिक्रिया हो गया, तो श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। क्यों ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कि भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे, क्योंकि भोजन का जब पाचन होता है हम लोग के शरीर में तो उसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। अब उसके बाद में दहन हो गया। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी आग लगाइएगा, तो
आग लगाने के लिए क्या चीज चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग आप नहीं लगा सकते हैं कहीं भी। और जैसे आप लोग देखे होंगे कि कहीं अगर किसी में कहीं भी किसी को आग लग जाता है तो क्या किया जाता है, कंबल में लपटा जाता है। क्यों लपटा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को गायब करने के लिए वहां से। तो ऑक्सीजन जैसे वहां से समाप्त होगा तो आग अपने आप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो बस आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा होगा, तो श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। भोजन का पाचन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया हो गया। और तीसरा भी याद रखिएगा आप लोग, दहन भी एक प्रकार का क्या हो गया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया हो गया। क्योंकि आग लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसको अगर हिंदी में अगर नाम आप लोग याद रखिएगा तो दो दो नाम याद रखना पड़ेगा, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसलिए क्या कीजिएगा आप लोग इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, हिंदी में अगर न रहे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब आपका बोर्ड पेपर दीजिएगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। तो मान लीजिएगा आपको अगर हिंदी में कंफ्यूजन है तो आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अवकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक इसके विपरीत में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, तो किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल विपरीत क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ यानी तत्व यौगिक में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन का क्या होना, ह्रास होना। ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन उससे बाहर निकलना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जुड़ना, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इस प्रकार का अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, तो पहला केस था कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, ठीक है। दूसरा केस में क्या होता था, हाइड्रोजन बाहर निकलता था। और तीसरा केस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था इसमें, ठीक है। तो इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। जिससे रिडक्शन रिएक्शन अगर होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा। और तीसरा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसमें हम लोग पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी OA शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, यानी ऑक्सीकारक या उपचायक। इसको हिंदी में अगर याद रखिएगा तो ऑक्सीकारक या उपचायक कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी में आप लोगों को दो दो नाम याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसका इंग्लिश ही नाम याद रख लीजिए, हिंदी में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाता था, तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीकरण होता था उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता था। उसी प्रकार से जिसका अवकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिस पदार्थ यानी तत्व यौगिक का क्या होगा, अवकरण होगा या उपचयन हो रहा हो तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक या उपचायक। ऑक्सीकारक या उपचायक या इसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है ना। जिस पदार्थ का अवकरण होगा या अपचयन होगा, जिस पदार्थ का अवकरण होगा या अपचयन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया का। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर देखेंगे प्रतिफल की तरह सिर्फ कॉपर बच रहा है, यानी कहने का अर्थ है इससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर अगर निकलेगा तो उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, अवकरण कहेंगे या उसको कहा जाएगा अपचयन अभिक्रिया। यानी कहने का अर्थ है कि यानी कॉपर ऑक्साइड का अवकरण या अपचयन होकर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि जिसका अवकरण होगा या अपचयन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पर किसका अवकरण या अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। इसीलिए कॉपर ऑक्साइड एक प्रकार क्या है, ऑक्सीकारक
या उपचयक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोल्ड्रीन इस साइड में क्या है, अभिकारक की तरफ क्या है तो कोल्ड्रीन है इस अभिक्रिया में, और प्रतिफल की तरफ क्या बन रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है यहाँ पे। यानी कहने का अर्थ है कि कोल्ड्रीन में क्या जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तो कैसी अभिक्रिया होता है, अवकरण अभिक्रिया होती है। यानी कहने का अर्थ है कि कोल्ड्रीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो कोल्ड्रीन का अवकरण होने के बाद में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोल्ड्रीन का अवकरण होकर क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जिसका अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो किसका इसमें अवकरण हो रहा है तो कोल्ड्रीन का अवकरण हो रहा है, इसलिए कोल्ड्रीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोल्ड्रीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि जिंक जो है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। तो यहाँ पे जो जिंक है वो क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जिंक लेगा तो उसके ऊपर में क्या होगा, 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। अरे भाई हम अगर किसी से पैसा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। गरीब यानी भिखारी हो जाएंगे। भिखारी होने का मतलब कि हमारे ऊपर माइनस साइन लग जाएगा, और जो देगा उसके ऊपर प्लस साइन हो जाएगा। तो वैसे करके ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। कौन, जिंक ले रहा है। तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिंक के ऊपर में क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिंक में से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है ना। तो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसका अवकरण हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक ले रहा है। यानी जिंक का अवकरण होकर क्या बन रहा है, Zn2 माइनस बन रहा है। तो जिंक का अवकरण होकर क्या बन रहा है, Zn2 माइनस बन रहा है, ठीक है ना। तो अवकरण किसका हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है। जिंक क्या हो गया इसमें, तो जिसका अवकरण होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यानी जिंक को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अगर साथ साथ होगा तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे भी आप लोग देखिए यहाँ पे कि रेडॉक्स रिएक्शन लिखा गया है, आरईडी का मतलब हो गया है कि रिडक्शन, ठीक है, अवकरण। यहाँ पे देखिएगा OX अगर लिखा है तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यानी इसको आप कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहेगा कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यानी कहने का अर्थ है कि कहीं कहीं लिखा रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखा रहेगा या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया लिखा रहेगा। तो आप लोग स्वतः समझ जाइएगा कि कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कहने का अर्थ ही है कि ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होगा तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2026 में पूछा हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो वही समझिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है यहाँ पे। यानी कहने का अर्थ है कि बोल रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, यानी इसको हिंदी इंग्लिश में अगर देखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रियाएं क्या होगी, साथ साथ चलेगी। क्या चलेगी, तो दोनों अभिक्रिया क्या क्या चलेगी, साथ साथ चलेगी। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है तो उस प्रकार के रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो उस प्रकार का अभिक्रिया में क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं, अवकरण भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, यानी ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं यहाँ पे, कुछ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिफल की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सल्फर है, सिर्फ क्या है, सल्फर है। तो निकालने का अर्थ है इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इससे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है।
तो जिससे हाइड्रोजन अगर बाहर निकलेगा तो उसकी अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर देखिएगा कि क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए तो क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन अगर जिस रिएक्शन में जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवकरण कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्लोरीन में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि एक रिएक्शन में दोनों अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ हो रही है। तो ये कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अतः यह अभिक्रिया क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आया, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे और समझते हैं। आगे अब यहाँ पे देखते हैं कि अभिकारक की तरफ क्या है, जिंक ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। और प्रतिफल की तरफ अगर जाएंगे यहाँ पे प्रतिफल की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, जिंक है। तो कहने का अर्थ है कि इससे ऑक्सीजन बाहर निकला है। जिस अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, तो उसको बोलेंगे अवकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवकरण। यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है जी, तो अवकरण हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड का अवकरण होकर क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कार्बन ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन है। अब कार्बन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन और जुड़कर दो ऑक्सीजन यहाँ पर बन रहा है। कितना बन रहा है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन साथ में था और एक ऑक्सीजन था यहाँ पे एक ऑक्सीजन था और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। यानी कार्बन ऑक्सीजन में क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है। तो वही लिखा है कि सीओ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और सीओ का ऑक्सीकरण होने के बाद में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि ए रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रही है। अतः यह रिएक्शन कैसा है, रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया कैसा होगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसा होगा, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैंगनीज क्लोराइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बच रहा है, मैंगनीज बच रहा है, मैंगनीज क्लोराइड हो रहा है। यानी ऑक्सीजन इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। यानी मैंगनीज ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड का क्या है, अवकरण हो रहा है। अब इस रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें हाइड्रोजन निकल कर क्या बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण रिएक्शन कहेंगे। यानी कहने का एक अर्थ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि एक ही रिएक्शन में दो दो अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है। यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ चल रही है। इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितना परमाणु है, दो परमाणु है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, एक परमाणु है। तो यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ तक हाइड्रोजन का कितना, एक परमाणु घटा हुआ है। ये निकालने का अर्थ है कि हाइड्रोजन का एक ह्रास हुआ है। हाइड्रोजन अगर जिस रिएक्शन में से एक अगर निकलता है तो क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण रिएक्शन होता है। यानी कहने का अर्थ है कि H2 यानी हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि क्लोरीन है, लिखा हुआ क्लोरीन है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस क्लोरीन में क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ने के बाद क्या बन रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। यानी ये कहने का अर्थ है कि क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं अवकरण। यानी क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है जी, अवकरण हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉपर बच रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अगर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कैसा अभिक्रिया होगा, तो अवकरण अभिक्रिया होगा। यानी कहने का अर्थ है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अवकरण हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड का अवकरण होकर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए तो हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या बन रहा है, जल बन रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि इस हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है जी, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ चल रही है। अतः यह रिएक्शन कैसा है, रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम है, अभिकारक की तरफ क्या है, सोडियम है, और प्रतिफल की तरफ क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। सोडियम में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सोडियम का ऑक्सीकरण होकर क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसमें देखते हैं ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितना परमाणु है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है जी, तो ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है यहाँ पे। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन एक निकल रहा है बाहर। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अगर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो उसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया बोला जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और ऑक्सीजन गैस का अवकरण होकर क्या बन रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही रिएक्शन में, एक ही अभिक्रिया में दो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। अतः यह एक प्रक्रिया क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, भेंट होगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, बाय बाय।